रजब भट्ट की आज की इस वीडियो से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जिस वीडियो की वजह से रजब भट्ट की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल 2025 में हो गई थी, वो वीडियो असल में ये थी। क्या वीडियो थी, पहले वीडियो देख लें और फिर आपको फ़ायदा मैं कैसे देने वाला हूँ वो भी मैं बताता हूँ। वीडियो ये थी कि रजब भट्ट ना नमाज़ पढ़ रहा होता है अहले तशी के तरीके पे, क्योंकि ये अहले तशी मसलक से ताल्लुक़ रखता है। अहले तशी के तरीके पे नमाज़ पढ़ रहा होता है और वाकई ही नमाज़ पढ़ रहा होता है। पता नहीं यहाँ पे इसने ड्रामा किया है या नहीं किया, लेकिन एक्टिंग में या जो भी ये नमाज़ पढ़ दिखाने की ये कोशिश कर रहा है कि ये नमाज़ पढ़ रहा होता है। ठीक है, और उसकी माँ आती है और आके कहती है वे सबा कौन है। तो रजब भट्ट क्या करता है, जैसे ही वो सुनता है ना कि ये माँ मेरी सबा किसी लड़की के बारे में पूछ रही है, तो रजब भट्ट उठ खड़ा होता है। उठ खड़ा होकर नई रकात शुरू कर देता है और फिर अहले तशी की तरह ना नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है। और फिर उसकी माँ दोबारा पूछती है वे सबा कौन है, और रजब भट्ट अपने कामों में जो है ना बिज़ी हो मतलब अपनी नमाज में बिज़ी हो जाता है और माँ का जवाब नहीं देता और वो इसी तरह नमाज़ पढ़ता रहता है और यहाँ पर क्लिप एंड हो जाता है। अब मसला कहाँ पे आता है, मसला यहाँ पे आता है रजब भट्ट ने ये जो क्लिप बनाया था ना जिसमें रजब भट्ट नमाज़ पढ़ी जा रहा था और उसकी माँ इंतज़ार में बैठी थी कि कब इसकी नमाज़ ख़त्म होगी और कब ये मेरे सवालों का जवाब देगा। असल में मसला ये था कि रजब भट्ट ने ना नमाज तो चलो वीडियो बनाई बनाई, लेकिन नमाज की बेहुरमती इस तरीके से की है कि इसकी आंखों से शो हो रहा था कि ये उठा है सिर्फ और सिर्फ इस नीयत से कि माँ इससे ना पूछे कि वो लड़की कौन है। तो ये मसला बना है। और मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, ये तब की बात है जब ना ये कंटेंट मशहूर था। मतलब लोग इस कंटेंट के ऊपर ना वीडियोस बना रहे थे और कोई मतलब गुस्ताखी के फतवे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, लोग धड़ाधड़ वीडियो बनाई जा रहे थे। तो लोगों ने फिर ये डिलीट कब की हैं, जब उन्हें पता लगा ना रजब भट्ट क्या इस नमाज की बेहुरमती वाले मामले पे केस बन रहा है, तो फिर लोगों ने जो इन्फ्लुएंसर थे जो इस पे वीडियो बना रहे थे ना, उन्होंने डिलीट कर दी और रजब भट्ट फंस गया। अच्छा, अब मैं रजब भट्ट के हवाले से ये भी बता दूं कि रजब भट्ट का जो तरीका था ना नमाज पढ़ने का, वो अहले तशी वाला तरीका था, क्योंकि रजब भट्ट खुद भी अहले तशी है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, अब आते हैं इस चीज़ पर कि हमें इस वीडियो में सीखने को क्या मिला। ये तो हमें पहले से पता है कि रजब भट्ट ने नमाज की बेहुरमती की थी, उस वजह से उसके ऊपर केसेस थे और उस वजह से उसको कराची में वकीलों ने मारा भी। तो इसमें हमने सीखा क्या, अब मैं आपको बताता हूँ सीखा क्या। सबसे पहली बात, जो रजब भट्ट जिस तरीके से नमाज़ पढ़ रहा था उसमें तकरीबन सारी तो नमाज नहीं कहता, क्योंकि कुछ चीज़ें तो साबित भी हैं जैसे सजदा रुकू, ये चीज़ें तो साबित भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो रजब भट्ट ने अपनी नमाज में शामिल कर रखी थी, यानी अहले तशी हज़रात अपनी नमाज में शामिल कर रखते हैं जो हमें सुन्नत से साबित नहीं मिलता। सबसे पहली बात यह है कि ये जो आप देखते हैं ना कि रजब भट्ट ने जो हाथ उठाए हुए हैं और अल्लाह अकबर यानी जिसे तकबीर तहरीमा कहते हैं, यही गलत उठाए हैं। क्यों? क्योंकि सुन्नत ये है कि हथेली जो उनसी है ना, हथेली आपका पूरा हाथ, दोनों हाथ ये किबला रुख होने चाहिए। अब देखें, आप खुद देखें रजब भट्ट के दोनों हाथ क्या किबला रुख हैं। और दूसरी बात ये थी कि रजब भट्ट हाथ खोल के नमाज़ पढ़ रहा था। हाथ खोल के हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत ज़रूर मिलती है, लेकिन उन्हीं को अगर देखा जाए तो उन्हीं से हमें हाथ बांधने वाली रिवायत भी मिलती है, और हाथ बांधने वाली रिवायत ज़्यादा मजबूत हैं और बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और हमेशा का अमल है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दाएं हाथ को बाएं ज़िरा पर रखो, और इस हदीस का नंबर है सही बुखारी और हदीस का नंबर है 740, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि नमाज में दायां हाथ बाएं पे रखो। ये तो चीज़ आपको पता लग गई ना। ये तो हुक्म है कि नमाज में हाथ बांधना है। हाथ खोलने की चले एक दलील मिल भी जाए, अगर हम उसे सही मान भी लें, तो ये हमेशा का अमल तो नहीं है ना हमारे प्यारे नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा का अमल था हाथ बांध के नमाज पढ़ना। ठीक है, और हाथ बांधने कैसे हैं? हाथ बांधने हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 727 पढ़नी है, इब्ने खुज़ैमा की हदीस नंबर 479 पढ़नी है, और सही बुखारी की हदीस नंबर 740 पढ़नी है। इन सब में लिखा हुआ है हाथ बांधने कैसे। मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कि अगर आप दायां हाथ बाईं ज़िरा पे रखते हैं, ज़िरा किसे कहते हैं? ये पूरी बाजू को ज़िरा कहते हैं। बाईं पूरी बाजू है ना, जो उनसी दरमियानी बड़ी उंगली से लेके कोहनी तक ये पूरी बाजू है, इस पर कहीं भी आप हाथ रखेंगे ना, किसी भी यानी बाएं पूरे हाथ के ऊपर कहीं भी आप हाथ रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीने पर आ जाएंगे। और नाफ के नीचे जो है वो सुन्नत से साबित नहीं है। नाफ से ऊपर, नाफ के ऊपर नहीं, नाफ से ऊपर जो है ना नमाज में हाथ बांधना
सुन्नत से साबित है, ठीक है। और इसमें और भी रजब भट्ट ने काफ़ी गलतियां की, लेकिन मैंने कहा था आप लोगों को कि आज की वीडियो से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमें सीखने को क्या मिल रहा है, हमें तो हम देखें, कोई दुनिया की कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं ना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, हमारी कोशिश पता क्या होती है कि खालिस से खालिस तरीन चीज़ हमारे पास आए, अच्छी से अच्छी चीज़ हमारे पास आए, कोई भी चीज़ हम ख़रीदने लगें। लेकिन जब बारी आती है दीन की, तो फिर हम अपने बाबों का क्यों पुकारते हैं और बाबों का क्यों कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसे नमाज़ पढ़ी। नमाज में तहकीक करें और आप देखें, जब आप तहकीक करेंगे, इवन कि आप चैट जीपीटी से भी पूछें ना कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीक़ाकार क्या था, तो वो भी बता देगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कैसे पढ़ते थे। तो नमाज पढ़ने का सुन्नत अमल जो है ना, वो यही है कि स्टार्ट हो कि दोनों हाथ आपके कंधों तक या कानों तक जाएं, इस तरह से कि उंगलियां कानों की सीध में हो और हथेलियां कंधों की सीध में हो। तो इस तरह दोनों अहादीस पर अमल हो जाता है, बल्कि तमाम अहादीस पर अमल हो जाता है। और फिर उसके बाद दायां हाथ बाईं ज़िरा पर रखना है, तो सीने पर बांधना है और नमाज शुरू करनी है। और हमें ये बताया ही नहीं गया कि तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कह के दुआ कौन कौन सी और पढ़ सकते हैं। हमें तो सिर्फ बचपन से ही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वाली दुआ ही बताई गई है, लेकिन ये दुआ भी साबित है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमेशा की दुआ साबित है वो है दुआए इस्तिफ्ता, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बाअत्ता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिबी, अल्लाहुम्मा नक्किनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल बयादु मिन दरस, अल्लाहुम्मा अग़सिल खताया बिल माई व सल्जी वल बरद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐ अल्लाह, मेरे गुनाहों को मुझसे इतना दूर कर दे जैसे मशरिक़ और मग़रिब दूर है, और ऐ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहों को इस तरह से साफ़ कर दे जैसे सफ़ेद कपड़े से मैल कुचैल को साफ़ किया जाता है। और इसके आगे लिखा हुआ है कि मेरे गुनाहों को बर्फ़, पानी और ओलों से धो दे। ये है तर्जमा जो मैंने अभी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी वाली दुआ पढ़ी है। तो ये दुआ पढ़नी है, सिर्फ सुबहानक अल्लाहुम्मा पे ही डिपेंड ना करें। ये सही बुखारी की हदीस नंबर 744 भी पढ़िएगा। ये दुआ पढ़नी है, दुआए इफ्तिताह, ठीक है। ये दुआ पढ़ने के बाद, तकबीर तहरीमा के बाद, दुआ इफ्तिताह पढ़ने के बाद आपने औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी ताऊज़ और तस्मिया पढ़ना है, या औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ना है। और सूरह फातिहा पढ़नी है। इमाम के पीछे हैं या अकेले हैं, सूरह फातिहा आपने हर हाल में पढ़नी है, क्योंकि सही बुखारी की हदीस नंबर 756 में आता है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, मतलब उस शख्स की नमाज ही नहीं जिसने नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने ऊंची आवाज़ में आमीन कहना है, चाहे हाँ, ये तब की बात है जब आप इमाम के पीछे हों। उसके बाद आपने रुकू में जब जाना है तो दोनों हाथ दोबारा उसी तरह उठाने हैं जैसे आपने फर्स्ट टाइम उठाए थे, मतलब कि उंगलियां कानों की सीध में और हथेलियां कंधों की सीध में, और फिर आपने रुकू में जाना है। और जब आपने रुकू से उठना है तो फिर दोनों हाथ इसी तरह उठाने हैं। और फिर रुकू से उठने के बाद जब आपने सजदे में जाना है तो पहले घुटने नहीं लगाने, पहले आपने दोनों हाथ लगाने हैं, फिर घुटने लगाने हैं, फिर माथा लगाना है। और फिर सजदे के दरमियान जब बैठना है तो उसमें ये दुआ पढ़नी है, रब्बिक फिरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाफ़िनी वाहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी वरफ़ानी, ठीक है। उसके बाद फिर सजदे में जाना है और फिर सजदे में बैठना है, फिर उठना है। अब पहली रकत में भी बैठ के उठना होता है जिसे जलसा इस्तराहत कहते हैं। ये हो गई जी एक रकत। सेम इसी तरह आपने दूसरी रकत भी जो है ना रिपीट कर देनी है। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप मुझे बताएं कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि आप ये जो आप हमें जो रेफरेंस नहीं दे रहे, हमें सिर्फ ये बता रहे हैं कि नमाज का असल तरीका ये है, तो इसका कोई रेफरेंस तो होगा ना। तो जी मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, रेफरेंस नोट कर लें, अपने मोबाइल पे नोट कर लें। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 730 में पूरी की पूरी नमाज का तरीका लिखा हुआ है। आप सर्च करें, आपको सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 730 में पूरी की पूरी नमाज का तरीका मिल जाएगा। ज़रूर सर्च कीजिएगा, ना मिला तो फिर मुझे बताइएगा। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 730। हाथ बांधने की हदीस देखने के लिए इब्ने खुज़ैमा की हदीस नंबर 479, सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 727 और सही बुखारी की हदीस नंबर 740 जो है ये सर्च करें तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि
हाथ बांधना कैसे है और रुकू में कैसे जाना है, रुकू की दुआएं, सजदे की दुआएं। अगर ये दुआएं आपको याद नहीं हुई तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेनी है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हदीस 730 अबू दाऊद, सुनन अबू दाऊद की ज़रूर पढ़िएगा ताकि आपकी नमाज जो है वो दुरुस्त हो सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।